तो मेरा समय कम है, तो समय कम के हिसाब से मेरे को जो टारगेट आ रहा है, ये मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी स्टेज तक मैंने 2 साल का इनकम मेरे को अचीव करने में मेरे को 2400 रुपया पर मंथ आपको कमाना होगा। उसके बाद में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्टेज तक पहुंचने के लिए मेरे को 43,064 रुपया ये आपका फिक्स अपने ये कर रहे हैं। तो फिक्स स्टेज में इस रफ्तार से अपने निकलेंगे तो अपने आराम से अचीव कर लेंगे। ये जो 2 साल का जो पैसा अपने को जो चाहिए 12 लाख रुपया, इस 2400 रुपया पर मंथ जगह अचीव करते हैं तो अपने इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। सॉरी, पर डे का 2400 रुपया पर डे अपने को करना है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 250 इंटू 2 किया हुआ है। इसका मतलब 250 आपका ट्रेडिंग डे अपने समझ रहे हैं, और 2 साल का अपने को टारगेट है। तो पर डे अपने को 2400 रुपया इनकम यहाँ से करना होगा, तब जाकर फाइनेंशियली स्टेज तक अपने पहुंच सकते हैं। तो ये करने के लिए अपने को मंथली टारगेट क्या रहेगा इसका, आपका 4.8%। 4.8% मंथली अपने जगह अचीव करते हैं तो इस टारगेट को इजीली अपने अचीव कर पाएंगे। उसी तरह से अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जगह बनना है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तक जाने के लिए पर डे हमको 11 साल तक हमको ये 4364 रुपया चाहिए, और मंथली अपने को कितना चाहिए, मंथली अपने को 8.73 चाहिए, तब अपने 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अपना जो स्टेज है धीरे धीरे इसके ऊपर में काम करना है, इस परसेंटेज के ऊपर में काम करना है। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है परसेंटेज के ऊपर काम करना। अपने इस परसेंटेज के ऊपर में काम करेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम कम है तो अपने को परसेंटेज ज्यादा होगा। टाइम ज्यादा है अपने पास तो ये परसेंटेज कम हो जाएगा। टारगेट जो है अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जिससे आपका वेल्थ जगह बढ़ जाता है। जैसे मान लिया आपने कैपिटल को ज्यादा यूज करने लगते हैं, तब अपना ये जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। यहाँ 3 फैक्टर काम में रहेगा। यहाँ आपका 3 फैक्टर काम में आएगा। एक है कैपिटल, दूसरा है टाइम, और तीसरा है रेट ऑफ अचीवमेंट, माने किस रेट से आप अचीव कर रहे हैं परसेंटेज। तो आपके पास टाइम कम है तो आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा, मंथली जो इनकम है मंथली इनकम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो भी आपका ये मंथली इनकम जो है वो कम हो जाएगा, मंथली परसेंटेज कम हो जाएगा। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपका ये जो रिस्क बढ़ेगा आपका, क्योंकि आपको ज्यादा इनकम करना होगा। एक महीना में आपको जब ज्यादा इनकम करने जाइएगा तो रिस्क बढ़ेगा। तो कैपिटल जितना ज्यादा रहेगा आपका रिस्क उतना कम रहेगा, कैपिटल जितना कम रहेगा उतना रिस्क आपका ज्यादा रहेगा। यदि आपके पास एज कम है, कम एज में आप ये चालू करने हैं अपने, जिसका पास एज ज्यादा है, अपने मेरा पास जैसे एज नहीं है, तो हम एज के हिसाब से इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, और एज के हिसाब से इस टारगेट को अचीव करने का सिस्टम का सोचे हैं। तो मेरे पास जैसे 48 इयर्स है, तो 48 के हिसाब से मेरे पास 11 से 12 साल है। तो 11-12 साल में ही हमको ये अमाउंट को अचीव करना है। तो इस अचीवमेंट, इस टारगेट को लेकर ही अपने इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। मैं जो काम कर रहा हूं इस टारगेट के लिए ही मैं काम कर रहा हूं अभी फिलहाल। ये टारगेट से ज्यादा हो सकता है, ये मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना मेरे को होना चाहिए। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं काम करूंगा, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर में मैं डेडिकेटली जो काम करने का सोचा हूं इस टारगेट को अचीव करने के लिए। ये मेरा मिनिमम टारगेट है। मैक्सिमम तो आपको कुछ भी हो सकता है,
मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अप डाउन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम टारगेट अपना जो अपना आज का इनकम रहेगा उसका 20 गुना अपने को अचीव करना है, 20 टाइम अपने को अचीव करना है। ये अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का स्टेज होता है। आज के स्टेज में जो भी आपका इनकम है उस इनकम का जगह 20 टाइम आप अचीव कर लेते हैं तो उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्टेज बोला जाएगा। तो उस स्टेज का आदमी को काम नहीं करना पड़ता है, उसका पैसा काम करने लगेगा। उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर दीजिए, उस पैसे को आप शेयर में इन्वेस्ट कर दीजिए, उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड, उस पैसे को आप एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए, उस पैसे को ऐसा जगह इन्वेस्ट कीजिए कि उसके बाद उसका रिस्क नहीं रहेगा। एक मिनिमम इनकम वहां से आते रहे तो आपका खर्चा, डेली का जो खर्चा है वो सारा चल जाएगा आपका। तो इस स्टेज में पहुंचने के लिए अपने ये प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेज है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्टेज है, इसके लिए अपने काम कर रहे हैं। अपना ये फाइनेंशियल एबंडेंस का टारगेट नहीं है, अपना मेन टारगेट है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लेना है, इस सिस्टम के माध्यम से अपने आप को फाइनेंशियली हमको फ्री करना है। इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर में लगा हुआ हूं और काम करना है अपने को। तो शायद ये सिस्टम आप समझ गए होंगे। और ये सिस्टम में ये भी अपने मान कैलकुलेशन करके चल रहे हैं कि अपने को डेली कितना चाहिए। तो ये अपना, चूंकि अपने 25 घंटा के हिसाब से काम कर रहे हैं वीकली, तो 25 घंटा के हिसाब से अपने को 2000 रुपया पर घंटे के हिसाब से अपने को चाहिए। क्योंकि मेरा 50,000 का टारगेट है, 50,000 मंथली चाहिए अपने को। तो 50,000 मंथली चाहिए तो उसके लिए अपने को 2000 रुपया पर डे का इनकम करना, पर घंटे का इनकम करना होगा, क्योंकि मेरे पास 25 घंटा है। क्योंकि एक सप्ताह में मैंने सोचा है कि 4 से 5 घंटा ही दूंगा, तो 4 से 5 घंटा के हिसाब से मेरे को आवरली जो इनकम है हमको ये इतना रुपया रखना पड़ेगा, तब मेरा ये टारगेट अचीव होगा। तो शायद आप लोगों को सिस्टम समझ में आ गया होगा, मेरा ये टारगेट क्या है और मैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूं यहां से। तो शायद आप लोगों को मेरा ये जो प्लान है जो समझ में आ गया होगा कि मेरा ये जो प्लान है, मेरा क्या टारगेट है, क्या प्लानिंग है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को मेरे को अचीव करना ही पड़ेगा। और मेरे को अपने आप को जो फाइनेंशियली फ्री करना है, तो इस मार्केट से ये संभव है, इजीली संभव है। मैंने जो कैलकुलेशन किया है, मैंने जो स्टडी किया अभी तक जो किया है, उसके अनुसार ये संभव है और इसको अपने अचीव कर सकते हैं। सिर्फ अपने को टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने बिजनेस आवर के बाद में इस टाइम को निकालना पड़ेगा। उसमें टाइम अपने पास ज़्यादा है नहीं, और ज़्यादा है नहीं इसलिए अपने आप को कि या तो कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा और नहीं तो अपने को टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ये दो चीज़ है अपने पास। तो धीरे धीरे ये कैपिटल जो है इनिशियली स्टेज में तो कम रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़कर ये आपका एक लेवल तक आएगा। उसके बाद में ये सिस्टम इजी हो जाएगा। और अभी जो अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर में एक्टिवली लगे हुए हैं, वो एक्टिव को अपने को पैसिव में कन्वर्ट करना है। ये जो सिस्टम में लाने के बाद में अपने को आपको अपने पैसिव में कन्वर्ट, धीरे धीरे पैसिव में चले जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट में इनिशियली स्टेज में मैं एक्टिव में रहूंगा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वेल्थ बढ़ते जाएगा उसके बाद में अपने आप को पैसिव स्टेज में कन्वर्ट करते जाऊंगा, अर्थात अपने पैसे को इक्विटी में, इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट करते जाऊंगा। ये जो स्टेज है आपका वेल्थ स्टेज, इस वेल्थ स्टेज में जब ढुकने लगेंगे, जब अपना कैपिटल ज्यादा होने लगेगा, तो इस वेल्थ स्टेज में अपने इस पैसे को कन्वर्ट करने जाएंगे। जहां अपना इनकम अपना कम हो जाएगा,
लेकिन वो इनकम आपका रेगुलर रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो ये स्टेज में जाने के बाद में अपने ये स्टेज में ढुक जाएंगे। किंतु इनिशियल स्टेज में अपने को ये दो चीजों पर ज्यादा फोकस रहेगा मेरा। एक इंट्राडे, इंट्राडे जो होता है एक वेजिटेबल टाइप का, वेजिटेबल फ्लावर, जो कच्चा जो सब्जी उब्जी है, इस तरह का बिजनेस होता है। आज का आज ही माल आपको काटना पड़ेगा, आज का माल आज ही माल आपको बेचना पड़ेगा, नहीं तो कल बेचेंगे तो आपको लॉस दे सकता है। तो यहाँ पर इंट्राडे जो होता है, इंट्राडे एक तरह से रिस्की मार्केट, थोड़ा ज्यादा रिस्की मार्केट है। और ये जो स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग रिस्की है लेकिन कम रिस्की है। कम रिस्की है इसीलिए इसमें प्रॉफिट भी कम है। और वेल्थ बिल्डअप वाला जो स्टेज होता है, वेल्थ बिल्डअप वाला जो मार्केट होता है, उस मार्केट में आपको और भी आपका परसेंटेज कम हो जाता है। तो इस तरह से इस सिस्टम को अपने प्लान किए हैं और इस तरह से ये सिस्टम अपना काम करेगा। तो अपने आप को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने का भी ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम में अपने धीरे धीरे काम करेंगे, काम करने के बाद पता चलेगा, उस सिस्टम के अनुसार अपने आप को चेंज करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ हमेशा रहेगा, चेंज करने का, कब किधर पैसा मूव करना है ये हमेशा रहेगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बढ़िया चलेगा उसके हिसाब से अपने पैसे को मूव करेंगे। लेकिन अपने आपको जो फंड यूज का जो सिस्टम है, ये सिस्टम रहेगा अपने पास। 40% अपना इंट्राडे में इनिशियली स्टेज में रहेगा, उसके बाद 15% जो है स्विंग में रहेगा। उसके बाद अपने वेल्थ बिल्डअप स्टेज में इनिशियली से ही अपने 15% मानकर चलेंगे कि 15% आपका ये इनकम देगा, आपका 1 से 3% देगा। 15% वाला जो कैपिटल रहेगा वो आपका 3 से 7% तक इनकम दे सकता है। ये अपने मिनिमम मानकर चल रहा है। 5% इसमें से जो कैपिटल रहेगा वो आपका कोई हो सकता है तो कोई साल का इनकम ही ना दे, या इनकम भी दे तो 5% मैक्सिमम दे सके, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी वाला है, कभी मौका मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये स्टेज में इसको काम करने का अपने सोचे हैं। तो चलिए काम करते हैं, उसके बाद में इसमें क्या चेंजेज आएगा नहीं आएगा वो तो बाद का बात है। लेकिन अपना जो स्टेज है, इस स्टेज में पहुंचने का है। अपना जो टारगेट है इस फाइनेंशियल स्टेज में पहुंचने का है, फाइनेंशियल फ्री होना है, इस मार्केट से ही अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना है। ये अपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको बोलना चाहता हूं। तो चलिए काम करते हैं, उसके बाद में तो पता चल ही जाएगा। तो चलिए आगे के दिन किसी और मैटर पर अपने चर्चा करेंगे।